नमस्कार प्यारे बच्चों। आज 17 अक्टूबर 2020 की ये वर्कशीट नंबर 45 है। आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट की है, क्लास 9th की है। बच्चों आज की जो वर्कशीट है बहुत ही प्यारी है। इसका जो टॉपिक है आपका डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर या डिटरमाइनर आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस वर्कशीट में एज ए डिटरमाइनर आपको ये पहले भी वर्कशीट मिल चुकी है, पर आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। ग्रामर के लिहाज से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्कशीट के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं आपको अच्छे से समझाता चलूँ। ये टॉपिक समझाने में टाइम लग सकता है, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच रिटन बिफोर द नाउन्स एंड दे स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई और क्वालिफाई द नाउन्स और नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग देम। कह रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं या नाउन के पहले लिखे जाते हैं और स्पेसिफाई या आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताते हैं या क्वालिफाई करते हैं किसको, नाउन या नाउन के फ्रेज को, ठीक है। इसको ये क्वालिफाई करते हैं या इसके बारे में ये बताते हैं। अगला पैसेज इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि दिस इज माई बुक। ये बुक इज अ नाउन एंड द वर्ड माई टेल्स दैट द बुक बिलोंग्स टू मी। ये दिस इज माई बुक में जो सेंटेंस है, इसमें जो बुक है ये तो नाउन है, आपको पता है। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है, वह होता है डिटर्मिनर। तो माई जो शब्द है ये बताता है कि ये किताब मेरी है ना। तो माई एज अ डिटर्मिनर यूज होता है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है बेटा। आगे द डिटर्मिनर्स माई रिफर्स टू बुक विच इज माइन, ठीक है। ये ऐसा रिफर करता है क्योंकि ये मेरा ही है, इसको बताता है। आगे चलते हैं। ये आपके पास दो कॉलम दिया गया है, एक ये, ठीक है। इसमें जो कॉलम आपके पास दिया गया है उसमें ये कह रहा है कि डिटरमिनर्स मेनली हैव टू फंक्शंस। जो डिटर्मिनर होते हैं उसके मुख्यतः दो कार्य होते हैं, रिफरिंग टू द नाउन एंड क्वालिफाइंग द नाउन्स। या तो वो नाउन को रिफ़र करते हैं या तो नाउन को वो क्वालिफाई करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द डिटर्मिनर। कहते हैं कि चलो हम डिटर्मिनर के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में जानें। इसमें लिखा है बेटा स्पेसिफाइंग डेफिनिटनेस ऑफ नाउन्स। जो नाउन होते हैं उसको जो डेफिनिटनेस देते हैं, ठीक है। डेफिनिटनेस का मतलब है कि जो उसको निश्चितता देते हैं उसको हम बोलते हैं, वो जो नाउन को निश्चितता देते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल्स भी मैंने पहले ही वर्कशीट में बताया था कि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर जैसे ही होते हैं या डिटर्मिनर ही होते हैं। तो इसको जो नाउन को डेफिनेटनेस देता है, वो जो शब्द ए एन दे होते हैं आर्टिकल्स में, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर का ये स्पेशल, ठीक है। आगे लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेटिंग वेर एन ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन इन रिलेशन टू द स्पीकर। ये कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है इशारा करना। ये शब्द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं। जैसे दिस इशारा करता है ना, या दैट वाह, दीज ये, दोज वे। ये जो ये सब शब्द है ना बेटा, ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो इशारा करते हैं उनको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर कॉलम 3 में आता है, ये कह रहे हैं कि शोइंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप या ओनरशिप दिखाता है। रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ समवन, किसी के से संबंध को दिखाता है। समवन या प्लेस, किसी व्यक्ति से संबंध को या समथिंग, किसी चीज़ से संबंध को या किसी स्थान से जो संबंध होता है और ओनरशिप जो दिखाने का काम करता है उसको बोलते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स। और पजेसिव डिटर्मिनर्स में ये शब्द माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आवर, है ना, ये जो शब्द हैं ये काम करते हैं पजेसिव डिटर्मिनर का, ठीक है बेटा। अगला 4th में चलते हैं। लिखा है कि इनफॉर्मिंग अबाउट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ अ नाउन, जो कि एक क्वांटिटी और अमाउंट, जो नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जो नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट के बारे में सूचना देते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। और ऐसे शब्द जो क्वांटिफायर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं वे शब्द हैं कौन कौन सी, ये देखो। लिखा है कि एनफ है, सम है, फ्यू है, लिटिल है, मेनी है,
मच है, अलॉट है, एनी है, ऐसे बहुत से जो शब्द हैं वो क्वांटिफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम फिफ्थ में आइएगा, इन्फॉर्मिंग अबाउट द नंबर ऑफ ए नाउन। जो कोई नाउन होता है उसके जो नंबर्स के बारे में बताते हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 100, है ना, उनको बोलते हैं डिटर्मिनर ऑफ नंबर। और डिटर्मिनर ऑफ नंबर में नंबर जो 1 2 3 4 5 मैंने बताया ना, ये सारे आते हैं। ठीक है, 6 में आता है कि एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट ऑफ और डिवाइडेड। ये कह रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट की कैटेगरी में वो आते हैं जो शब्द ये बताते हैं कि किसी को कैसे बांटा जा सकता है, किसी को कैसे शेयर किया जा सकता है, ऐसे शब्द बताते हैं। ठीक है, उनमें है ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर या नीदर है, ऑल है, बोथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी शब्द ऐसे हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो इसके तौर पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पे। ठीक है, अब आते हैं सेवेंथ में। सेवेंथ कह रहा है क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। जो नाउन के बारे में क्वेश्चन करता है ना, उसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। जैसे शब्द ये विच है, हुज है, वॉट है, ये तो 3 ही दिया गया है। आप ये मान के चलिए कि WH टाइप के जो भी होते हैं, हुज है, विच है, वॉट है, वाई है, हुम है, ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सब इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जब वीडियो 1 या 2 बार देखेंगे और समझने चाहेंगे आप, कि अगर आपको ये महसूस होगा कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, आप जब वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट में आज क्या कह रहा है कि रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिटर्मिनर्स। ये डिटर्मिनर्स की मदद से जो ये दिया गया है आपको ये फिल करना है। बीना, ये कन्वर्सेशन है बेटा, एक पैसे जैसे बीच में ये कन्वर्सेशन है जी। बीना के और एक अजय है, दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसमें दिया गया है। ठीक है, अब इनके बीच में आपको डिटर्मिनर भरने हैं। चलो, ये कहता है, बीना कहता है नमस्ते दीदी, वट डू यू वॉन्ट टू बाई टूडे, आप क्या खरीदना चाहते हो। अजय कहता है नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाई, क्वान्टिफायर में मैंने बताया था आता है क्या, सम, या बहुत से ऐसे वर्ड हैं, सम है, एनी है ना, तो ये क्वान्टिफायर की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको दिखा ना, ये क्वान्टिफायर, एनफ है, सम है, फ्यू है, मेनी है ना, एनी है, ये सब आते हैं। चलो आगे, तो मैं इसका आंसर बताता चलता हूँ, आप बाकी ऊपर जब जाएंगे तो आपको सारे क्लियर्स दिखेंगे। आई वॉन्ट टू बाई सम, ठीक है बेटा, आई वॉन्ट टू बाई सम बनाना, वह कुछ केला खरीदना चाहता है बीना। सी, देखो, दीज, मैंने बताया डेमोन्स्ट्रेटिव जो इशारा करते हैं, दीज बनानाज आर फ्रेश, इधर देखो ये जो बनानाज हैं ये बिल्कुल फ्रेश हैं। अजय, येस, पैक, ये है नंबर, नंबर में क्या है, अगर हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी पैक करवाना हो, या अ डज़न, एक दर्जन, एक दर्जन में होते हैं कितने, 12। तो अगर हम कहें कि अ डज़न, एक दर्जन लेना है तो कहते हैं पैक अ डज़न बनाना, आप 1 दर्जन बनाना पैक कर दो। ठीक है बेटा, अब आगे यहाँ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आते हैं आगे। फुल स्टॉप में कहता है कि यहाँ ये कहता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कौन आंसर, WH टाइप की, मैंने अभी बताया था ना WH टाइप की, तो हम बोलेंगे विच फ्रूट इज़ दैट, ये कौन सा फल है। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे बीना, बीना कहती है, बीना दीदी, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दी दोज, मैंने बताया था ना, तो दिस इज ड्रैगन फ्रूट, या ड्रैगन फ्रूट है। अजय, अजय क्या कहता है कि व्हाट इज, आर्टिकल, आर्टिकल में ए एंड द जो भी डेफिनेटनेस शो करते हैं। ठीक है, व्हाट इज, अब यहाँ व्हाट इज दिस कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या, सॉरी व्हाट इज द कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी, कीमत आएगी। ए एन का यूज़ होगा नहीं, ठीक है, ए और एन का यूज़ होगा नहीं, बचा द, तो द का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है ये पूछ रहा है ना। बीना, इट इज़ 350 पर केजी, यह 350 रुपये पर किलो है। अजय, आई एम नॉट बाइंग इट, मैं इसे नहीं लूँगा। हाउ डज इट इज़ टेस्ट लाइक, ये कैसा टेस्ट होता है इसका, ये कैसा टेस्ट होता है इसका खाने में। ठीक है, ये कहता है अजय। आगे अजय कहता है कि गिव मी, सॉरी ये कहता है इट टेस्ट लाइक, ये इसका टेस्ट कैसा होता है, आर्टिकल अ मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, या कीवी और पियर के मिक्स के जैसा टेस्ट इसका आता है। अजय, गिव मी हाफ केजी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो ईच, एवरी, ये सब होते हैं ना, कीवी और पियर्स में दोनों में 2 हैं, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे इसका ईच का, है ना। ये कह रहे हैं कि दोनों में से हमें आधा आधा किलो
दे दो, ठीक है। बीना, बीना कहती है एनीथिंग एल्स दीदी, ये कहता है कि क्या और कुछ चाहिए। अजय, नो बीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, थैंक यू। आई हैव बॉट मेनी फ्रूट्स, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर है ना, एनी है, मेनी है, सम है, क्वांटिफायर। आई हैव बॉट मेनी फ्रूट्स टुडे, उसने आज कह रहा है कि मैं बहुत से फ्रूट्स में ले चुका हूँ। नाउ प्लीज़ वी एंड पैक ऑल, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, वी एंड पॉक, ये सॉरी, वी एंड पैक ऑल द फ्रूट्स, ठीक है बेटा। तो वर्कशीट थोड़ी ज़्यादा अच्छे टॉपिक था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।